आज हम श्री जगन्नाथ मंदिर गए थे द्वारिका में, इसीलिए आज हमने जो है जयदेव महाप्रभु की स्तुति से ही कथा का प्रारंभ किया। श्री जगन्नाथ भगवान का प्राकट्य का मूल स्थान तो द्वारिका ही है। ये जो जगन्नाथ जी का स्वरूप आप देख रहे हैं, ये कहां प्रकट हुए? यहीं तो प्रकट हुए। कथा सबको पता है, जिनको नहीं पता फिर सुनो। यहीं द्वारिका में भगवान की सब पटरानियां, उनकी एक इच्छा रहती है कि हमको कृष्ण लीला सुननी है, हमको मथुरा की लीला सुननी है, हमको वृंदावन की लीला सुननी है। देव की मैया के पास जा नहीं सकती, क्योंकि देव की मैया ने तो ब्रज लीला देखी नहीं, वो तो कारागृह में रही हैं। द्वारिका में केवल 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्रज लीला का दर्शन किया है। कौन? पहले तो स्वयं श्री कृष्ण, दूसरे श्री बलराम जी, और तीसरी बलराम जी की माताजी रोहिणी मैया। इन तीनों ने ही केवल ब्रज का दर्शन किया, ब्रज लीला का। बाकी यदुवंशियों में किसी ने दर्शन नहीं किया। अब कृष्ण पटरानियां ठाकुर जी के पास जाती हैं कि हमें ब्रज लीला सुनाओ, तो ठाकुर जी तो आंख बंद करके और महाराज यहां से आंसू निकलने लगते हैं। रुक्मणी जी बोली नहीं 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 सुननी, आप रहने दो, मत सुनाओ। बलराम जी से सब संकोच खाती हैं, क्योंकि वो जेठ जी हैं, उनसे कैसे पूछें। तो बची एक रोहिणी मैया। तो सारी कृष्ण पटरानियां रोहिणी मैया के पास गई, बोले मैया हमको ब्रज की लीला सुनाओ, हमें सुनाओ ना, ठाकुर जी कैसे चोरी करते, यशोदा मैया के संग कैसे व्यवहार करते, गोपी के संग कैसे रास करते, यमुना जी में कैसे स्नान करते, सारी लीला सुनाओ ना। रोहिणी मैया बोली मैं सुना तो दूंगी, लेकिन याद रहे कृष्ण बलराम नहीं सुने, क्योंकि अगर उनने सुन ली तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब सब पत्नियां आपस में कहने लगी कौन रखवाली करेगा द्वार की। ऐसी सभा थी, उसमें सब बैठी थी। अब एक भी उठ के नहीं जाए। बोले हम भी सुनेंगे, हम क्यों जाएं बाहर, हम तो सुनेंगे भीतर बैठ के। तभी वहां भगवान की बहन सुभद्रा, सब भाभियों ने मिलकर अपनी ननद सुभद्रा को ही पकड़ा। वो देखो हम जीवन भर आपकी सेवा करती हैं, आप हमारी ननद हो, आज तक कुछ मांगा नहीं, आज पहली बार मांग रही है, मान जाओ। सुभद्रा जी बोली क्या करना है? बोले हम सब यहां कथा सुन रही हैं, आप बाहर बैठकर